क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। इसमें एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म है, यानी कि किसी भी स्केलर नंबर से एक आव्यूह में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। जैसे कि यदि हमारे पास AIJ और BIJ ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनका कि ऑर्डर क्या है, सेम है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, समान कोटि के MN कोटि के दो आव्यूह हैं। K तथा L क्या है, अदिश है, यानी कि 3, 4, 7, 8 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है। K तथा L अदिश है। तो K का मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स A प्लस B में कर रहे हैं तो जैसे कि हम जानते हैं वितरण नियम से K का मल्टीप्लाई KA और KB ऐसे करके इन दोनों मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा K प्लस L है तो A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो KA और LA ऐसे करके इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे एक अदिश आव्यूह में एक अदिश गुणन के गुणधर्म हैं। अब आव्यूह का गुणन की बात आती है। आव्यूह का गुणन, सबसे पहली बात हमें आव्यूह का अगर हम गुणन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। किसका? पंक्ति का। पंक्ति यानी कि रो का मल्टीप्लाई होता है किससे? कॉलम से। अब एक और बात ये ध्यान रखनी है ऑर्डर पर। अगर हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है जिसका कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B मैट्रिक्स से, तो इस A मैट्रिक्स में जो स्तंभ है यानी कि जो कॉलम है वो B मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहा गया है कि A मैट्रिक्स का जो रो है, जो A मैट्रिक्स जो AB अगर हम कर रहे हैं तो A मैट्रिक्स का जो स्तंभ है वो B मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, यानी कि उसके रो के इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसा कि हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं A और B, इसका हमने ऑर्डर लिया है 3 × 2, तो इसमें स्तंभ कितने हैं? 2, तो इसमें पंक्ति 2 होनी चाहिए तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया, तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होकर जो मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को छोड़ दो, ये जो सेम है। अब जो मैट्रिक्स निकल के आएगा प्रोडक्ट में उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/2, 3 × 2 ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, इस A में स्तंभ और B में रो की जो संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए। अब हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, A एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 0 2/2 का, और B एक मैट्रिक्स लिया है 2/3 का। तो अब देखो इसमें जो स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये बराबर है किसके? इसकी पंक्ति के। तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम इसका AB फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका AB फाइंड कैसे करेंगे वो यहाँ पे समझिए।